हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पाइप और नली है, इसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। पाइप और नली का क्वेश्चन जैसे काम और समय का बनाए थे उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है, एलसीएम मेथड से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले 21 और 18 का एलसीएम ले लेना है। 21 और 18 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 3 है। ऊपर वाला में 7 बचेगा, नीचे वाला में 6। ये टोटल आपका एलसीएम है, ये कार्य मान लेंगे। ठीक है, अब 21 से भाग देंगे तो 6 क्षमता बचेगा, 18 से भाग देंगे तो 7 बचेगा। टोटल इसका दोनों साथ मिलके काम करना है तो 13 क्षमता हो गया। ठीक है, अब 13 से डिवाइड करना है किसमें, काम में। तो टोटल काम आपका है 3 गुने 7 गुने 6। तो 3 7 21 में 6 से गुना करना, इतना सिंपल। 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 126 टोटल काम हो गया। इसमें 13 से भाग देना है, यही आंसर होगा। ठीक है, तो 13 से देखिए 13 नामा 117, 9 वाला आंसर होगा। 9 वाला यहाँ पे अब देखिए थोड़ा सा इसमें पूर्णांक दिया, 27/39 है ना, यहाँ तो 13 है। तो 27/39 को अगर हम काटेंगे, कटने वाला है तो क्या हो जाएगा, 9/13, जो कि यहाँ पे शेष बचने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा घबराने वाली बात नहीं, कंसेप्ट आपका बिल्कुल जो है यही लगेगा हर जगह। चलिए, अब अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें क्या करा है, करा कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों साथ मिलके 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए किए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है। अब इसमें क्या करें, बात समझ कि ए को जो है 9 घंटा पहले भर देता है, किससे, बी से। मतलब बी को अगर समझना है कि एक्स समय लगेगा तो ए को लग जाएगा x-9। ठीक है, बी को जो समय लगेगा भरने में टंकी को, उससे 9 घंटा पहले ही ये भर देता है। तो पाइप बी को अकेला यह खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको नहीं तो ये एक्स मान के बनाना पड़ जाएगा। देखिए इसमें दोनों में अंतर ए और बी में कितना है, 9 का। तो ऐसा दो नंबर लेंगे, ठीक है, जिसका एलसीएम 20 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, ए प्लस बी 20 दिन में कार्य होता है, तो ऐसे ही सोचना है। 39 तो नहीं होगा, 45 अगर है तो 45 में 9 अगर हम लोग, किसका पूछ रहा है, बी का। ठीक है, बी का 45 होगा तो ए का 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 180, 20 से डिवाइड हो जाएगा। 36 अगर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो जीरो भी आना चाहिए। आंसर हम बोलेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45। अब सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, ये बेस्ट मेथड, इसको आप समझिए थोड़ा ध्यान से कि 45 कैसे आंसर हो गया। देखें कि 9 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, 20 से कम, 9 दिन कम समय किसे लगता है, ए को, तो x-9। तो बस यही में देखें, अब ए प्लस बी 20 दिन, टोटल काम में अगर हम भाग देंगे क्षमता से तो 20 दिन आना चाहिए। तो 20 से भाग लगेगा तभी तो क्षमता होगा। ठीक है, ये समझना। जैसे टोटल जो कार्य हो जाता है तो आंसर 20 दिन आ रहा है, इसका मतलब कि कार्य में 20 से भाग लगना चाहिए। तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो 20 से भाग लगना चाहिए। इसीलिए बोले कि 45 और 9 दिन कम हो गया 36, 45 और 36। ठीक है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्षमता निकालना होगा तो क्षमता 45 से भाग देंगे तो इसका क्षमता 4 हो जाएगा। 45 वाला का क्षमता 4, 36 वाला का क्षमता 5, और 5 4 9, 9 से जब भाग देंगे तो ये 20 दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक ये लगाना है कि हम देख रहे हैं कि 20 दिन दोनों को लग रहा है तो 20 से ही भाग दे देते हैं। 20 से भाग लगने वाला ही तो आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कार्य ऐसा होना चाहिए जो ए और बी जो का जो दिन लगा है उससे भाग लग जाए। ठीक है,
चलिए इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में अब करा कि पाइप ए एक टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप दो जो है 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर पूरे टैंक को कितने खाली होने में कितना समय लगेगा? दोनों खाली ही करने वाला है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 18 करेंगे। 6 और 18 का एलसीएम 18 हो गया, इसका क्षमता 3 होगा, इसका क्षमता 1 होगा। तो देखिए खाली कर रहा है तो क्षमता माइनस में होगा, ठीक है। सब खाली ही है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो खाली के लिए माइनस, भरने वाला में क्षमता प्लस हो। तो यहाँ पे क्षमता 4 हो गया। अब 4 से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा? तो 18 में हम 4 से भाग दे दिए तो 4.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। 18/4 मतलब 9/2। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें दो पाइप इसमें भी है, 45 और 36 है। देखिए इसका एलसीएम कितना होने का होगा? 180। 45 वाला से जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्षमता आ जाएगा 4। 36 से भाग देंगे तो क्षमता हो जाएगा 5, ठीक है। दोनों पाइप को भरने में कितना समय था? क्षमता यहाँ पे टोटल 9 हो गया, 9 से भाग देंगे 180 में तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम मेथड जो है बहुत ही बेस्ट है। आप ओरली जो है प्रैक्टिस करने के बाद कर सकते हैं सोल्व। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि दो बाढ़ गेट्स ए और बी एक साथ कार्य करते हैं जो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। गेट ए मतलब ए और बी मिलके जो है, ए और बी मिलकर 6 घंटा में भर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी। गेट ए जलाशय को गेट बी 5 घंटे तेज भरता है, बी से 5 घंटे। देखिए पहला जो कंसेप्ट समझ उसी पे है आधारित कि गेट ए को जो समय लगेगा वो गेट बी से 5 घंटा कम समय लगेगा क्योंकि तेज भरता है। तो मतलब बी को अगर एक्स लग रहा है तो ए को क्या लगेगा? x-5, ठीक है। एक्स आपको समझने की इसका यूज ही नहीं है, ठीक है। आप समझिए बात को कि जो बी को समय लगेगा उससे 5 घंटा कम समय ए को लगेगा क्योंकि वो तेज भरता है, ठीक है। अब ऑप्शन पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 अगर हम किसका पूछ रहा है, देखिए ए का पूछ रहा है तो बी तो 5 ज्यादा होगा। तो 5 जोड़ने पे जो एलसीएम आएगा उसमें 6 से डिवाइड होना चाहिए। ए प्लस बी का जो समय है उससे डिवाइड होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन 5 लेते हैं, 5, ठीक है। और यहाँ में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 5 का एलसीएम तो 10 ही होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ अगला है 10, ठीक है। तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 10 15 का एलसीएम कितना होता है? 30, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। मतलब ए का पूछ रहा है तो ए का 10 हो जाएगा, बी का 15, ठीक है। 10 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। इसका क्षमता 3 होगा, इसका क्षमता 2 होगा, 3 और 2 5। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 6 जो है आंसर आ जाएगा 6 घंटा, ठीक है। इसलिए एलसीएम ऐसा आना चाहिए जो कि ए प्लस बी का जो समय है उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। देखिए ये बात जो है आपको कहीं प्रैक्टिस से ही ये बात समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली सकता है, ठीक है, खाली कर सकता है। अब आएगा क्षमता प्लस माइनस में लिखेंगे कि 20 मिनट में ये भर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसका एलसीएम तो 60 ही होगा, ठीक है। भर सकता है तो इसका क्षमता +3 होगा, खाली कर सकता है इसका क्षमता -1 होगा, ठीक है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए +2 आएगा, क्षमता तो 2 ही हुआ। तो कितना समय लगेगा? 2 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 30 आंसर हो जाएगा, 30 मिनट।
इसमें देखिए कह रहा है कि एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, ठीक है, 4 घंटे में भरा, परंतु एक रिसाव के कारण, रिसाव मतलब कि उसमें कि छेद हो गया तो पानी बह रहा है, के कारण टैंक 5 घंटे में भर जाता है। अब उसको 5 घंटा लग रहा है, पहले कितना लग रहा था 4 घंटा, अब लग रहा है 5 घंटा। किसके कारण, रिसाव के कारण। तो दोनों काम पहले मानिए, 4 और 5 का एलसीएम 20, इसका क्षमता हो जाएगा 5, इसका क्षमता हो जाएगा 4, ठीक है। तो जो रिसाव हुआ है, जो उसमें छेद है, ठीक है, उसका क्षमता कितना होगा, तो 5 में से 4 घट जाएगा 1, ठीक है। तो एक रिसाव का क्षमता है, तो रिसाव के क्षमता से अगर भाग देंगे तो घंटा निकल जाएगा, कितना घंटा में वो खाली हो जाएगा। पूरा अगर टंकी भरा हुआ है तो खाली होने में कितना घंटा लगेगा, 20/1 का मतलब हो गया 20 घंटा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो है कितना आसानी से बन रहा है, ठीक है। तो एलसीएम मेथड ये आप हर जगह यूज कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिए, एक जगह आप समझिएगा ताकि हर जगह आपको समझ में आ जाएगा। 5, 8 और 12 घंटा ए बी सी तीनों को लग रहा है, ठीक है। तो 5, 8 और 12 तीनों का एलसीएम लेंगे, 5 है, 8 है और 12 है। देखिए तीनों का एलसीएम कितना होने होगा, 8 5 का कितना होगा 40, ठीक है। यहाँ 12 भी आ गया तो 120 होगा। इसका क्षमता नहीं, भाग देंगे 5 से 24 हो जाएगा, 8 से भाग देंगे 15 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको साथ मिलकर काम करना है, 5 4 9 हो गया, ठीक। ऐसे भी सब में कितना है 49 है, डिवाइड 49 क्षमता हो गया, तो 49 से भाग देना किसमें 120 में, कितना बार, 2 ही बार लगेगा, ठीक है। अब बच जाएगा कितना 22। तो कुछ ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि क्या आंसर हो सकता है, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि दो पाइप ए और बी, ठीक है, क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था। तो सबसे पहले दोनों का क्षमता निकालेंगे, ये 36 है ए का, बी का 48 है, दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है। देखिए 48 और 36 का एलसीएम कैसे, कॉमन क्या है दोनों में 12, ये 3 बार में आ रहा है, ये 4 बार है, ठीक है। देखो ये भी तो 12 हो गया, 12 गुने 12 144 टोटल हो गया काम, ठीक है। अब भाग देना है, तो भाग देना इसी का यूज करेंगे। देखिए 36 हटाएंगे तो बच गया 4, 4 क्षमता, 48 में 12 और 4 हट जाएगा तो बच जाएगा 3 क्षमता, तो गुना के रूप में एलसीएम लिखेंगे, उसको गुना कर लेना है और इसी में डिवाइड करेंगे तो क्षमता आपको आसानी से निकल जाएगी। 4 और 3 क्षमता निकल गई। अब ये इसमें क्या कर रहा है देखिए कि दोनों पाइप एक साथ समय पर खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। पाइप बी को बंद कर दिया जाता है कुछ समय बाद, इसका मतलब पाइप ए को तो बंद नहीं किया जाता है, पाइप ए का क्षमता कितना है 4, ठीक है। और ये आधे घंटे में, आधा घंटा का मतलब हो गया 30 मिनट काम करता है, तो 4 तिये 12, 120 काम तो एक कर दिया, कितना में 144 में, 144 में जब हम 120 घटाएंगे तो बच जाएगा आपको कितना 24, 24 जो काम होगा वो बी किया होगा, ठीक है। जो बच गया सो बी करेगा, तो 24 काम को बी को करने में कितना समय लगेगा, क्षमता इसका 3 है, तो 24/3 हो गया, भाग देंगे तो 8 सी, तो ये 8 मिनट काम करके छोड़ दिया होगा, ठीक है। इस तरह जो पूरा काम किया उसका पहले निकाल लीजिए, जो बच गया उसको भाग करेंगे, वही तो काम करेगा दूसरा पर्सन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है,
ठीक है, इसमें भी वही बात है। 12 16 एलसीएम लेंगे 48 होगा, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 3। ठीक है, सबसे पहले काम यही करना है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दिया जाता है। देख लीजिए, करा भरने से 4 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जाता है। ए 4 मिनट में कितना और भर देता है ये बताइए। ए का क्षमता 4 है, गुना 4 करेंगे तो 16 भर देता है, लेकिन 16 वो नहीं भरा। ठीक है, तो इस टाइप में देखिए छोड़ देता है, तो इसमें 16 उसमें जोड़ दे, 48 काम तो था ही। अगर ए भी काम करता तो 16 और वो भर देता, तो टोटल काम जो हो जाता वो 64 हो जाता। ठीक है, अब इसको कौन करेगा काम, दोनों मिल के ही किया होगा। ठीक है, जो बचा हुआ काम था उसको हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्षमता यहाँ देखिए टोटल कितना है, 4 और 3 दोनों को मिलाकर क्षमता 7 है। 7 से भाग देंगे, ठीक है, 64/7 कितना आएगा आंसर। अब ऑप्शन देखना है आपको। ठीक है, तो 7 नमा 63, 9 वाला देखते एक ही है ना, तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे जो बचेगा उसको सेकेंड में बदलना है। 1/7 जो है 8 के आसपास लगभग में आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलके 4 घंटे में भर सकते हैं, ए बी सी। ए और बी मिलके जो है वो 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एबीसी को एक साथ शुरू किया जाता है, ठीक है, और 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है, 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 36। इसका क्षमता 9 हो जाएगा, इसका क्षमता 4 हो जाएगा। अगर हम घटा देंगे, ठीक है, तो घटा देंगे तो सी का जो क्षमता बच जाए, सी का क्षमता आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात क्या करें कि तीनों पाइप ए बी सी एक साथ शुरू किया जाता है, 3 घंटे बाद ए और बी बंद कर दे, मतलब 3 घंटे तक तो तीनों काम किया ए बी सी। क्षमता 9 है, 9 को 3 से गुना कर दिए, 9 तिया 27, 27 काम तीनों एक साथ किया, तो बच गया 9 काम। ठीक है, 9 काम बच गया। अब 9 काम को कौन करेगा, क्योंकि ए और बी छोड़ के चले गए, बच गया कौन, सी। सी का क्षमता है 5, 5 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, तो 9/5 कितना घंटा होगा, देखिए 10 होता तो 2 घंटा होता, 2 घंटा से थोड़ा सा कम, 1.8। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन पे ध्यान देना, 2 घंटा तो पूरा होगा ही नहीं, तो 2 से कम क्या, थोड़ा सा कम, 1.8 घंटा। अब देखिए करा इसमें एक इनलेट पाइप, ठीक है, और एक आउटलेट पाइप। इनलेट मतलब भरने वाला, आउटलेट मतलब खाली करने वाला। भरने और खाली करने के लिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है, मतलब 1 घंटा क्रम से खोला जाता है, 1 घंटा भरने के लिए, 1 घंटा खाली करने के लिए। टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से की जाती है। टंकी खाली है तो शुरुआत किससे होगा, भरने वाला से। खाली टंकी को पूरा भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, 15 घंटा में ये भर देगा। ठीक है, और वही आउटर पाइप को टंकी को खाली करने में 21 घंटे लगते हैं। दोनों का एलसीएम निकालना होगा, 15 21 का 105 होगा एलसीएम। 7 बार में ये हो जाएगा, 5 बार में ये हो जाएगा। ठीक है, तो खाली कर रहा है, भर रहा है तो +7 होगा, खाली कर रहा है तो -5 होगा, ये भी बात समझना है। तो टैंक को भरने में कितने घंटे लगेगा, अब दोनों को देखिए बात को समझना है कि दोनों चालू कर दिए तो क्षमता तो यहाँ पे 2 हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल क्षमता 2 हो रहा है, जैसे 7 लीटर भर रहा है तो 5 लीटर अगला घंटा में खाली कर दे रहा है, तो 2 ही लीटर हो रहा है दूध। अब यहाँ पे बात को समझना है,
ठीक है, एक साथ भरना है। खाली कर टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? अब बात आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो बात कहा था, देखिए एक एक घंटे के क्रम में खोला जाता है। इसका मतलब देखिए कि एक घंटा में 7 भरेगा, एक अगला घंटा में 5 खाली करेगा। तो ये जो दो काम जो होगा, ठीक है, दो काम जो होगा ये 2 घंटा में होगा। ठीक है, तो काम हमको कितना करवाना है? 105। 105 काम करने में कितना लगेगा? 105 घंटा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे समझना था कि दूध तो आया, लेकिन कब? 2 घंटा में, क्योंकि एक एक घंटा के अंतराल पे उसको खोलते हैं। इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन अगला में, देखिए पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, 3/5 भरा था। ठीक है, जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? इसमें क्षमता सीधे सिंपल पूछ रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू जब दिया रहेगा बट्टा में, जैसे 3/5 है और 1/8, 5 और 8 का एलसीएम 40 मानेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग मानेंगे कितना? 40। क्षमता 40 लेके चलते हैं, तो 40 का देखिए 3/5 आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो बचे 3/5, इसका कितना हो जाएगा? 24 लीटर। मानते 24 लीटर जो भरा हुआ था, जब उसमें से हम 38 लीटर निकाल लेते हैं तो सिर्फ 1/8 आता। अब इसका 1/8 अगर निकालें, 1/8 क्या हो जाएगा? 5 लीटर। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है? यहाँ पे दोनों का अंतर देखिए तो 19 का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि निकालना कितना था? 38 लीटर। ठीक है, दुगना है, वैल्यू कितना है? डबल। तो जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? डबल। टोटल पूछ रहा है तो 40 दूनी 80, और ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गुना भाग को कम करने के लिए जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है उसके नीचे एलसीएम लेके वो आपको मान लेना है। जैसे बटा में 5 है, 3/5 है और 1/8 है, तो 5 और 8 का एलसीएम हम लोग 40 मान लिए टोटल। 40 मान के 40 का 3/5 निकाले 24 लीटर और 1/8 निकाले 5 लीटर, दोनों के बीच अंतर है 19 का। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 38 निकाले थे, मतलब कि दुगुना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें, इस बात में थोड़ा सा समझना है कि काजी पेड़ जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 9 लीटर आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर, ठीक है, 15, 8 और 6 माप वाले घनाभकार टैंक है। यदि टैंक पानी में पूरा भरा हुआ है तो पानी कितना दिन चलेगा? ठीक है, तो दिन की संख्या निकाले टोटल, तो पहले आयतन निकालना होगा। ठीक है, 15 × 8 × 6, ये जो होगा मीटर क्यूब में बदलेगा। अब 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो इसको 1000 से हम गुना करेंगे, बस। मेन बात इसमें यही समझना था। अभी देखिए इसमें 4000 व्यक्ति हैं, 9 लीटर डेली यूज करते हैं, कितना दिन यूज होगा? ठीक है, डी फॉर डे निकालेंगे, तो 9 से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया, 9 से कटने वाला है क्या कोई? कटेगा, देखिए 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से भी कट जाएगा 5 बार में। तो आंसर जो होगा वो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिन हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बात आपको यही रखना, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुनी है, 3 गुना ज्यादा इसका क्षमता है।
सीता एक खाली ड्रम को भरने में 60 बार बाल्टी पलटती है। ठीक है, तो यदि सीता रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते तो उस दोनों में कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम को पलटनी। तो सबसे पहले बात है कि सीता की बाल्टी की जो धारिता है, ठीक है, धारिता होता है आयतन, रामू की बाल्टी से 3 गुना, 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो इसको अगर 60 बार बाल्टी पलटनी पड़ती है, किसको, सीता को, तो रामू को कितना बार पलटना पड़ेगा, 180 बार। ठीक है, अब दोनों को मान लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, 180 काम आ गया, इसका क्षमता 3, इसका क्षमता है। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 क्षमता होगा, यही क्षमता से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा जो भी होगा। तो 180 में 4 से भाग देने पर क्या होगा, 45। तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो आपको बस देखिए सब में एलसीएम मेथड यूज हुआ है बेसिक, जो कि कॉमर्स समय में भी है, और इससे मिला के देखिए कॉमर्स समय और इससे मिला के एग्जाम में आपको 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, आएगा ही आएगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी कुछ हार्ड क्वेश्चन होगा